एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बच्चन फैमिली में अगर सबसे ज्यादा कोई गुस्सैल है तो उसमें जया बच्चन का नाम सामने आता है। व्हाट द हेल पॉडकास्ट के दौरान जया बच्चन अपनी नातिन के साथ बात करते हुए नजर आती हैं तो कुछ ऐसी दिलचस्प बात वो सामने रखती हैं जिसमें कुछ ऐसे खुलासे हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं। इसी बीच में विवादों से जो जया बच्चन का नाता है वो अक्सर पुराना रहा है। उनका नाता आज से नहीं बल्कि कई सालों से विवादों से जुड़ा हुआ है। कभी पेपराजीज पर भड़कती हैं, कभी फैंस पर भड़कती हैं, कभी कैमरा पर्सन को भी नहीं छोड़ती हैं। ऐसे में किस तरीके से अमिताभ बच्चन ने इन तमाम गलतियों को सहा और कैसे सरेआम अमिताभ बच्चन को माफ़ी मांगनी पड़ी जया बच्चन की गलती पर, उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट जिसमें अमिताभ बच्चन कैसे जया बच्चन की एक एक हरकतों से परेशान हुए हैं पब्लिकली, इस बात का जिक्र किया गया है। 9 अप्रैल 1948 ये वो दिन था जब बंगाली परिवार में जन्मी जया बहादुरी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती थी। इनके तीखे तेवर और तल्ख अंदाज में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है और काफी लोग इसके शिकार भी हो चुके हैं। आलम तो ये है कि जया बच्चन के एक बयान के चक्कर में अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ी थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जया बच्चन के कौन कौन से ऐसे विवाद हैं जो काफी चर्चाओं में रहे हैं। जब पेपराजीज पर भड़की जया बच्चन, जी हाँ, जया बच्चन एक बार ऐश्वर्या राय को लेकर पेपराजी पर भड़क गई थी। दरअसल ऐश्वर्या किसी इवेंट से लौट रही थी। उस दौरान फोटोग्राफर ने ऐश्वर्या को ऐश कहकर पुकारा और जया भड़क गई। जया बच्चन ने कहा कि ये ऐश ऐश क्या लगाया है, तुम्हारी क्लास में पढ़ती है क्या। इस तरीके से बहू के बारे में बात करते हुए पेपराजी की क्लास ऐश्वर्या राय बच्चन की सास जया बच्चन ने लगाई। इतना ही नहीं, फैंस के साथ भी अभद्रता जया बच्चन ने की है। दरअसल जया बच्चन एक फैन पर भी भड़की हैं। उस फैन ने अपने फोन से जया बच्चन की तस्वीर खींचने की कोशिश की। इस पर जया नाराज हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या तस्वीर खींचने से पहले मुझसे इजाजत ली, थोड़ी तमीज सीखो। इतना ही नहीं, एक दफा तो फोटोग्राफर को भी जंगली कह दिया था। दरअसल ये किस्सा साल 2014 का है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव का है, जब इस दौरान जया ने तस्वीर खींच रहे फोटोग्राफर की तगड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि क्या जंगल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस दौरान अभिषेक बच्चन ने उन्हें शांत कराया था। इतना ही नहीं, बेटे की फिल्म को लेकर के भी जया बच्चन ने नहीं बख्शा और अपने गुस्से को वहां पर भी निकालनी शुरू कर दी। जया बच्चन के मुखर अंदाज से अभिषेक बच्चन भी मुश्किल से ही बच पाए हैं। दरअसल जया एक बार लिटरेचर फेस्ट के दौरान स्टेज पर पहुंची थी, जहां उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन की फिल्म को नॉनसेंस करार दिया था। इस फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर था, जिसमें शाहरुख खान नजर आए थे। तो शाहरुख खान ने भी इस पर जमकर बर्ताव किया और जया बच्चन की क्लास लगा दी। हालांकि जब शाहरुख खान के ट्विटर की तस्वीर वायरल हुई तो जया बच्चन और शाहरुख खान के बीच में तगड़ी लड़ाई सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आई थी। बात करें शाहरुख की तो एक दफा शाहरुख भी जया के निशाने पर आए थे। जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में झगड़ा चल रहा था, उस दौरान किंग खान ने भाईजान की पुरानी गर्लफ्रेंड पर भी निशाना साधा। उन्होंने ऐश्वर्या का जिक्र कर दिया था, जिससे नाराज हो गई थी जया बच्चन। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां होती तो शाहरुख को थप्पड़ मारती। बॉलीवुड के गलियारों में जया के किस्से कई सारे हैं। दरअसल साल 2008 की बात है। उस दौरान द्रोण फिल्म के प्रमोशन के दौरान प्रियंका हिंदी में बात कर रही थी। ऐसे में जया ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी में बात करें।
चलिए अब आपको बताते हैं वो किस्सा जिस पर जया बच्चन की गलती का असर अमिताभ बच्चन को हुआ और अमिताभ बच्चन को सरेआम माफी मांगनी पड़ी। बॉलीवुड के गलियारों में आज भी इस किस्से की चर्चा होती है। दरअसल बात साल 2008 की है। इस दौरान द्रोण फिल्म के प्रमोशन के दौरान प्रियंका हिंदी में बात कर रही थी। ऐसे में जया बच्चन ने भी उनका हौसला बढ़ाया और उत्तर में कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसीलिए हिंदी में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग माफ कीजिए। इस बयान पर राज ठाकरे बड़े भड़क गए थे। राज ठाकरे ने उन्हें कहा कि अगर जया माफी नहीं मांगती तो अमिताभ की सभी फिल्में बैन करा दी जाएंगी। जब अमिताभ की फिल्म द लास्ट लेयर की रिलीज के बाद थिएटर में तोड़फोड़ हुई, तब जाकर जया के बदले अमिताभ बच्चन ने मांगी थी माफी, लेकिन जया बच्चन के तेवर तब भी नर्म नहीं पड़े। तो इस तरीके से जया बच्चन कई बार पेपराजीज पर, फैंस पर, अपनी बहू ऐश्वर्या राय पर, तो कभी अमिताभ बच्चन तो कभी अभिषेक बच्चन पर भी भड़कती हुई नजर आई हैं। दावा ये किया गया कि अभिषेक बच्चन की मां जया बच्चन को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। दरअसल जब करण जौहर के शो में अभिषेक और श्वेता पहुंचे, तब करण जौहर ने ये सवाल उनसे जरूर पूछा था। उन्होंने पूछा कि आखिर जया बच्चन को इतना गुस्सा क्यों आता है। ऐसे में श्वेता बच्चन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, भीड़ में उन्हें अक्सर गुस्सा आता है। ऐसे में वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और इसकी कई सारी वीडियोस सामने आए हैं जहां पेपराजीज पर भड़कती हुई वो नजर आती हैं। हालांकि कई बार ये भी देखा गया है कि एक कभी भड़कते हुए तो कभी पेपराजीज के साथ अच्छे से बर्ताव भी किया है, लेकिन जया बच्चन की अच्छे बर्ताव करने वाली वीडियोस कम ही नजर आती हैं, या यूं कहें कि उनकी वीडियो ईद के चांद से कम नहीं है। बहुत ही कम है जब जया बच्चन ने पेपराजीज के साथ, अपने फैंस के साथ अच्छा सुलूक किया हो। इसके चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में काफी फेमस हैं। जया की बात करें तो जया बच्चन इन दिनों अपनी नातिन व्हाट द हेल नव्या के प्रोग्राम में नजर आ रही हैं। नव्या के इस प्रोग्राम को लेकर काफी क्रेज है। सोशल मीडिया पर नव्या नवेली नंदा का ये प्रोग्राम काफी वायरल होता है। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट उन सभी कंट्रोवर्सीज के बारे में जो कि जया बच्चन ने की, और इन कंट्रोवर्सीज को लेकर के अमिताभ बच्चन को काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी थी। कंट्रोवर्सी की ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, क्योंकि जया कहीं भी जाती हैं उनके साथ कंट्रोवर्सी साथ में चलती है। हाल में ही व्हाट द हेल नव्या के पहले एपिसोड में जया बच्चन ने कहा था कि वो उन लोगों को भोजन देती हैं जो कि उनके मीम्स बनाते हैं, जो कि उन पर मजाक करते हैं। और जया आगे ये कहती हैं कि जो लोग मेरे ऊपर मजाक करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो मजाक भी कर रहे हैं तो वो बेहद ही गलत तरीके से मजाक करते हैं। उनको मजाक करने का सही तरीका भी नहीं आता है। इस तरीके से अपनी नातिन नव्या नवेली के साथ जया बच्चन ने कई और राज शेयर किए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।